हेलो दोस्तों। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई में मस्त होंगे। ठीक है। देखिए जरा आपको हमने जो है कल आपको 27 फरवरी और 1931 की घटना बताई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जो है, जो इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में शहीद हो गए थे, उसके आगे लेके लेके चलते हैं। आपको ध्यान रखिए कि आप जतिन दास, ये सारे लोग जो थे, जतिन दास और भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, बख्तियार दत्त, ये सारे जेल में थे। और सभी लोग ये जेल में जब बंद थे तो वहीं पे जतिन दास जेल में कैदियों की दुर्दशा देखकर जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे सारे लोग। तो वहाँ पे जतिन दास की क्या हो गई थी, भूख हड़ताल पे मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में जो है आगे और भी जरा जरा देखिए ध्यान से। जतिन दास, जतिन दास, जतिन दास की मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु जो है 13 सितंबर 1929 को, 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। 13 सितंबर, ठीक, 13 सितंबर 1929, 13 सितंबर 1929 को क्या हुई, मृत्यु हो गई भूख हड़ताल की वजह से। भूख भूख हड़ताल की वजह से जितिन दास की का हुई, जितिन दास की मृत्यु हो गई 13 सितंबर 1929 को। और इसके और जो हमारे ये जो घटना है, ये आपकी इरविन के समय में ही हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो ये घटना हुई है वो आपकी इरविन के समय में ही हुई है। ठीक है। अब जरा देखिए, उसके बाद होता है चटगांव शस्त्रागार कांड 1930 में। चटगांव, ध्यान रखना, 1930, 1930 में चट चटगांव 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 शस्त्रागार कांड। ठीक। चटगांव शस्त्राकांड कांड क्या था? इसमें जो है चटगांव शस्त्राकांड कांड 1930 में, ये आपका पड़ता है बांग्लादेश में। ध्यान रखना, ये कहाँ है? बांग्लादेश। ठीक। ये आपका कहाँ है? बांग्लादेश में है। पहले जो था वो भारत में ही था। अब जब विभाजन हो गया था तो जो है ये आपका बांग्लादेश में है। तो ये चटगांव शस्त्रागार में क्या था, इसमें जो है, जो इसके जो मास्टरमाइंड थे, मतलब शस्त्रागार, उसमें इंडियन आर्मी जो है स्थापना हुई थी। और यहाँ पे आपके जो, तो यहाँ पे जो सूरसेन थे, चटगांव शस्त्रागार में जो मास्टरमाइंड थे वो कौन थे? सूरसेन थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सूरसेन कौन? सूरसेन और आई, और आपके रिपब्लिक इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य सदस्य इन्हें इन सभी ने क्या किया, इस ये शस्त्रागार था जहाँ पे अंग्रेजों के जो है शस्त्र वगैरह रखे हुए थे, इस पर क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। मतलब इसको अपने अधीन कर लिया, कब्जा कर लिया। और यहाँ पर जो ये अधिकार किया था, 3 साल तक यहाँ पर क्या किया? अधिकार कर लिया। यहाँ 3 साल तक इसको अपने अधीन रखा। 3 साल तक, 3 साल तक जो है चटगांव शस्त्रागार में क्या किया? अपने अधीन रखा। उसमें जो मास्टरमाइंड थे, मुख्य जो थे, ये आपके मुख्य हैं। ठीक, मुख्य सूरसेन थे। और किसकी मदद से? इंडियन रि, रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों की मदद से यहाँ पे जो है कब्जा कर लिया। और इसमें 2 महिलाएं भी थी। ये भी पूछा जाता है कि जो आपका चटगांव शस्त्रागार था, इसमें जो है महिलाएं भी शामिल थी या नहीं थी? तो वो 2 महिलाएं थी इसमें, ध्यान रखना। इसमें शस्त्रागार में 2 महिलाएं महिलाएं भी थी। ठीक है, दो
सदस्य जो थे महिलाएं भी थी। और आगे जो है आपको इसमें जो हमने बताया आपको, ये जो चटगांव शस्त्रागार था, ये बांग्लादेश में था। यहाँ 3 साल तक लगभग 1933 तक यहाँ कब्जा किए रहे। ठीक है, 1933 तक ये लोग इस पर कब्जा किए रहे। और फिर बाद में जो है इनको सूरसेन को जो है अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। और चलो इसके पहले 1930 के बाद और इसके बाद जो 1931 की घटना है वो बता दें। 23 मार्च 1931, कितना, 23 मार्च 1931 को कौन कौन थे क्रांतिकारी? भगत सिंह, ठीक, भगत सिंह थे। दूसरा कौन था? सुखदेव। और तीसरा राजगुरु। राजगुरु को क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। ठीक, फांसी दे दी गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है, इसीलिए इसको शहीद दिवस भी कहा जाता है। शहीद दिवस के कब मनाया जाता है? ठीक, यही तो, शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो शहीद दिवस जो है इसी दिन मनाया जाता है, 23 मार्च को हर साल। और आपने देखा होगा सुखदेव, राजगुरु और आपको भगत सिंह, इनको जो है 23 मार्च 1931 को भारत जो है इनको क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। तो ये जो घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं आपकी इंडियन मूवमेंट से हैं। और दूसरी बात ये है, जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ये सारी जो है चीज़ें आपको अच्छे से कवर हो जाएंगी। और इसमें से अगर वो जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको हल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आगे आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। ठीक, देखो फिर अभी हमने बताया यहाँ पे, और जो ये सूरसेन 1930 में जो घटना हुई है, 1930 में सूरसेन जो है ये और इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य के द्वारा क्या किया गया? यहाँ पे 3 साल तक कब्जा रखा, लगभग 1933 तक। फिर जो है इसी में जब ये कब्जा किए थे तो इन्होंने जो है वंदे मातरम और वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उन्होंने 3 साल तक क्या किया? कब्जा किए हुए थे। ठीक, फिर आगे जो है, फिर आपने सुना होगा 1933 में इनको बंदी बना लिया गया। किसको? सूरसेन को। ये जो 1930 की जो घटना थी, ये सूरसेन थे। हाँ, सूरसेन 1933 में बंदी बंदी बनाकर अंग्रेजों ने क्या किया? इनको फांसी दे दी। बनाकर अंग्रेजों ने फांसी दे दी इनको। ठीक, इनको फांसी दे दी 1930 में। ये 1930 में जो है सूरसेन को फांसी दी गई। वह उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो चटगांव शस्त्रागार में शामिल था, या जिसका संबंध चटगांव शस्त्रागार में है। तो वो कौन है? सूरसेन। और अगर ये भी पूछा जाता है चटगांव शस्त्रागार में जो है महिलाओं की भागीदारी थी, तो हाँ वो थी, वो 2 महिलाएं थी। और ये घटना कब होती है? 1930 में होती है। ठीक है, जरा एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, देखो ध्यान से। लॉर्ड इरविन हमने बताया 1929 तक हमने बता दिया था। ठीक, और 1931 को अल्फ्रेड मार में आज़ाद की मृत्यु होने के बाद आगे से ये है। फिर जतिन दास, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सारे इनके जो साथी थे वो जेल में थे। वहाँ पे जेल में क्या होता था, जो कैदी होते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। और खाना जो है इतना बेकार मिलता था, और इसके वजह से इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी और कहा था कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। उसी दरमियान क्या हुआ, जतिन दास जो थे ये उसी जेल में थे, और इनकी जो है 13 सितंबर 1929 को मृत्यु हो गई
हो गई भूख हड़ताल की वजह से। तो ये भी पूछा जाता है, उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसकी मृत्यु भूख हड़ताल के समय हुई थी। वो थे जितिन दास। और कब हुई थी? तो याद रखना 13 सितंबर 1929 को जितिन दास की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद 1930 में चटगांव शस्त्रागार होता है। ये सारी घटनाएं इरविन के समय में ही हैं। फिर 1900 चटगांव शस्त्रागार में जो मास्टरमाइंड थे, मतलब मेन मुखिया मुकदम जो थे, वो थे सूरसेन। और इनके साथ में एक टीम थी IRA, मतलब इंडियन इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। और इनमें 2 महिलाएं भी थी। ठीक, इन्होंने क्या किया, ये बांग्लादेश में ये पड़ता है। और 3 साल तक इन्होंने क्या किया, उस शस्त्रागार पर जो कारखाना था, या जो जहाँ पे कारखाने वगैरह जो बारूद बम वगैरह सारी व्यवस्थाएं होती थी, तो इन्होंने क्या किया, जो है इस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद जो है भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 30 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह सुखदेव को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा, ये इनको जो है फांसी किसके बेस पे दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के, आप अभी बताया था हमने, लाहौर षड्यंत्र के केस में इन पर मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा चलाने के बाद इनको दोषी करार मानते हुए और अंग्रेज गवर्नमेंट, और पहली बात तो ये अंग्रेज गवर्नमेंट चाहती ही थी कि जो है और इनको क्या कर दिया जाए, फांसी फांसी दे दी जाए। तो और जो एक आपको ध्यान होगा, तो हमने बताया होगा सैंडर्स सैंडर्स की हत्या हुई थी, तो उसमें भगत सिंह और राजगुरु, वो भगत सिंह और राजगुरु थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या किया, इनको पकड़ के वही केस ओपन कर दिया। मैं कहने का मतलब वही सैंडर्स की जो हत्या हुई थी, उसी को ओपन करके इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भगत सिंह, और सुखदेव राजगुरु और सुखदेव को किस केस के तहत फांसी दी गई थी, तो वो था लाहौर षड्यंत्र केस के वजह से उनको फांसी दी गई थी। तो ये ध्यान रखना। हालांकि इतना डीपली पूछेगा नहीं, बाई चांस अगर पूछ लेता है तो ये ध्यान रखना। कब दी गई थी? 13 मार्च 1929 को। इसी दिन जो है क्या, शहीद दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये सारी जो घटनाएं हैं, और फिर ये जो चटगांव शस्त्रागार में जो शामिल थे सूरसेन थे, उनको 1933 में अंग्रेजों ने बंदी पकड़ के उनको क्या कर दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ते रहिए और हम थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।